लॉ 2 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां नंबर प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए ये दोनों समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, हल करना सीखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे हल। अब क्या चीज़ दिया है, तो दिया है, ठीक है, दिया है समीकरण जो दिया है इसको लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर का 0। इसका नाम रख देना समीकरण 1 नाम रख देना है। ठीक, अब समीकरण 2 जो दिया है इसको लिखेंगे √3x माइनस √8y बराबर 0। समीकरण 2 नाम रख देंगे इसका। अब ये दोनों में से किसी एक समीकरण को लेना है, तो समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, तो √2x प्लस √3y बराबर का 0 है। ठीक, अब x का मान को बायां पक्ष में रखेंगे। x का मान अभी छोड़ देते हैं, एक स्टेप बाद में करेंगे इसको। ठीक, यहाँ रख दे √2x ये जो है √3y है, दायां पक्ष में लगेंगे तो माइनस का √3y हो जाएगा। ठीक है, अब x को बायां पक्ष में रखेंगे। अब यहाँ हो जाएगा माइनस √3y बटा √2। ठीक, इसका नाम रख देना है समीकरण 3 नाम रख देंगे। अब लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है, √3x माइनस √8y बराबर का 0। अब x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, तो x का मान कितना आया है, तो सबसे पहले ये √3 है, यहाँ पर गुना का साइन लगा देते हैं। x के स्थान पर इतना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो माइनस √3y बट्टा का √2। ठीक है, और इधर है माइनस √8y बराबर 0। अब इसको हल करना है। √3 और √3y को गुना करेंगे तो माइनस का 3y होगा, दोनों का रूट हट जाएगा। ठीक, जैसे √3 और √3 को गुना करेंगे तो √9 आएगा, और 9 का वर्गमूल का आता है 3 आता है, इसलिए डायरेक्ट इसको हम लोग यहाँ माइनस का 3y लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बचा, √2 और इधर माइनस का √8y बराबर का हुआ 0। अब यहाँ 1 रखना है। अब भिन्न का क्या करेंगे, तो घटाव करेंगे। √2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √2 आएगा। √2 से √2 को भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 से माइनस 3y को गुना करेंगे तो माइनस 3y ही होगा। ये √2 से, अब √2 को भाग देंगे, 1 मिनट, 1 से √2 को भाग देंगे √2 आएगा, और √2 से 8 को गुना करेंगे √8 को, तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा √16 हो जाएगा, है ना, 16y बराबर 0। क्रॉस गुना करेंगे तो √2 और 0 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देना है। और 1 से करेंगे तो यहाँ जितना है उतना ही आएगा, माइनस का 3y रूट का 16y बराबर 0। अब क्या करें, एक स्टेप, माइनस 3y √16y है ना, तो इसका वर्गमूल निकाले तो माइनस 4y हो जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों माइनस माइनस है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो माइनस का 7y बराबर 0, या y बराबर 0 बटा -7। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको हल करेंगे, अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो y का मान कितना आ गया, 0। ठीक, अब लिखेंगे y का मान,
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है, तो है समीकरण 3 x बराबर -√3 बटा √2 यहाँ y। ठीक है, अब यहाँ पर y के स्थान पर कितना लिखना है, तो y के स्थान पर लिखेंगे 0। क्यों? क्योंकि y का मान 0 आया है। यहाँ हो जाएगा √2। अब 0 से इसको गुना करेंगे, क्या होगा, 0 होगा बटा √2। अब इसका मान कितना आ जाएगा, 0, इसलिए x बराबर 0 और y बराबर भी 0, दोनों का मान 0 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका